डेंगू का डंक, इस बात पर चर्चा करें। चलिए तो अब बात डेंगू की कर लेते हैं, क्योंकि डेंगू के डंक से लगातार खौफ का बेअंत होता जा रहा है। खौफ इतना लोगों में लगातार बढ़ता जा रहा है कि लोग अब पूरे तरीके से घबराते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में डेंगू का कहर लगातार जारी है और इसी के चलते वायरल फीवर भी इसी के साथ लोगों में लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जौनपुर की अगर बात करें तो जौनपुर में 2 नए मरीज डेंगू के मिले हैं और इसी के साथ 75 मरीज यहां पर डेंगू के लक्षण हैं जिनमें मिल चुके हैं। लगातार डेंगू का कहर उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ आपको बता दें कि अस्पतालों में भी अब बेड की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। बुखार के एक्टिव केस की संख्या अगर बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि मौसमी सीजन है जिसकी वजह से डेंगू लगातार बढ़ता है और कन्नौज में अगर बात करें तो 20 नए मरीज कन्नौज में मिले हैं। डेंगू का कहर इस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है कि खौफ लोगों में बरकरार है। जिस तरीके से लगातार डेंगू का कहर बढ़ा उसमें आपको बता दें कि बात जौनपुर की करें तो 2 नए मरीज जौनपुर में सामने आए हैं। 2 मरीजों में डेंगू के लक्षण मिले हैं। अब तक 75 मरीज डेंगू के लक्षण के मिल चुके हैं और इसी के साथ 47 मरीजों में डेंगू की पुष्टि भी हुई है। जिले में 560 नए फीवर के मरीज भी मिले हैं। एक फीवर यहां पर ऐसा है जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। और कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में 20 नए मरीज मिले हैं। 123 एक्टिव केस फिलहाल कन्नौज में हैं। 14 लोगों को सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है, मौसमी सीजन है, मानसून जिस तरीके से लगातार सक्रिय हुआ और मानसून के सक्रिय होने के बाद की मरीज जो है वो लगातार डेंगू के बढ़ते नजर आए, क्योंकि लगातार बारिश का कहर मानसून में देखने को मिला। बारिश की वजह से गंदे पानी में मच्छर पनपे और इसी की वजह से मच्छर पनपने के बाद लगातार डेंगू का कहर बढ़ता चला गया और अब भी डेंगू का जो खौफ है वो बेअंत है। अभी भी डेंगू के जो लक्षण है, जो मरीज हैं, वो कम नहीं होते जा रहे हैं। बात डेंगू की करेंगे क्योंकि डेंगू का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला मौजूद हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी है IIMA के। बहुत स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज पर। नरेश जी, देखिए सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, मानसून के सीजन में लगातार डेंगू का खौफ बढ़ता है, लेकिन अब जिस तरीके से डेंगू का खौफ देखा जा रहा है वो वाकई बहुत डरावना है। लोग जो यहाँ पर ज्यादा परेशान होते नजर आ रहे हैं। देखिए मुस्कान, सच्चाई है कि पिछले जो साल ये कोरोना का या कोविड-19 का कहर आया था तो हम भूल ही जा गए थे कि हर साल जब भी मानसून स्टार्ट होती है, जैसे ही मार्च अप्रैल में शुरू होता है, जून जुलाई आता है, अगस्त के आसपास हमेशा डेंगू या मलेरिया या चिकनगुनिया, ये सीजनल डिसीजेज हैं, ये हमेशा हमने देखा है कि बहुत कहर करती हैं। इस साल हमने देखा है कि मलेरिया थोड़ा कम है, डेंगू और दूसरा वायरल फ्लू सांस से फैलता है, हवा से फैलता है और जो डेंगू है वो मच्छर से फैलता है। तो बात वही पुरानी बात आ जाती है कि हमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए एसेंशियली मच्छर को कंट्रोल करना है, जो कि एसेंशियली एक सफाई की और एक म्युनिसिपैलिटी की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमेशा वही सेम मुद्दे कि अपने आसपास पानी मत जमा होने दें। देखिए ये प्रॉब्लम शहरों में भी है, हम दिल्ली शहर में देख रहे हैं, दिल्ली शहर में भी हम देख रहे हैं, पूरे NCR में डेंगू अच्छा खासा देखा जा रहा है। तो बचाव वही है कि आप अपनी देखभाल खुद भी करें, मोहल्ले की देखभाल भी करें और जो म्युनिसिपैलिटी है वो एंटी मस्किटो फॉगिंग करे। अपने घर में देखिएगा क्या होता है कि इंसान दूर की सफाई का सोचता है, वो अपनी सफाई नहीं कर रहा होता। तो वो देखें कि आपके घर में कहीं कोई पानी पड़ा हुआ है, कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, कोई पुराना टायर पड़ा है, कोई पुराना कप पड़ा है, कोई पुराना घड़ा पड़ा है, कोई पुराना कूलर में पानी भरा पड़ा है। तो आई थिंक ये जिम्मेवारी बीमारी से बचने की इंसान की पर्सनल भी है और एक समाज की भी है और एक म्युनिसिपैलिटी की भी है। बिल्कुल, जिम्मेदारी सभी की है और आम जनता को यहाँ पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी निभानी होगी। लेकिन आम जनता या फिर हम यूं कहें कि जो गरीब तबके की या फिर निचले तबके के लोग हैं, उनको इन मामलों में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। लेकिन अभी हमने देखा कि जो तमाम चीजों की जागरूकता लोगों में फैलाई जा रही है, वो भी इस कदर नहीं फैलाई जा रही है जागरूकता कि लोग और ज्यादा जागरूक हो सकें। लोगों को जागरूक करने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा, इसी के साथ ये भी बताएं कि आखिर इन तमाम चीजों से बचाव किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो हेल्थ एजुकेशन ही होता है कि लोगों को मैस मीडिया के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल आपके चैनल के थ्रू, गवर्नमेंट के अपने बहुत तंत्र हैं
जिसके न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, एफएम के थ्रू हमारे हिसाब से जितना किया जाता है, हर साल ये वही कहानी रिपीट हो जाती है, वही पानी जमा हो जाता है। हमने व्हाट टू टॉक ऑफ रेस्ट ऑफ इंडिया, इवन अपनी राजधानी दिल्ली में भी हम खुलेआम देखते हैं, जैसे ही बारिश आती है, थोड़ी बारिश बढ़ती है तो एकदम नालियां बंद हो जाती हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें से कुछ पानी ड्रेन हो जाता है, कुछ पानी वहीं कहीं पड़ा जाता है। वही मच्छर का एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है और डेंगू का जो कीटाणु है, एडीज, फीमेल एडीज है, वो बल्कि उसमें ग्रो करता है। और ऑफ कोर्स चूंकि रिहायशी इलाके होते हैं, लोगों को मच्छर काटते हैं, तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी अलग, जिसमें लोग अपने आप को, बच्चों को अपने आप को कवर करें, प्लस अगर मच्छर ज़्यादा है तो मॉस्किटो नेस्ट यूज़ कर सकते हैं। पानी कहीं जमा होता है तो उसको देखें कि पानी की ब्रीडिंग, मच्छर की ब्रीडिंग ना हो। तो ये लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। तो ये हमें ये चीज़ देखते हुए ऑलमोस्ट 30-40 साल, तो आई एम इन प्रैक्टिस फॉर लास्ट 40 ईयर्स, सेम स्टोरी हर साल जैसी बरसात शुरू होती है रिपीट होती है। आई थिंक हमारा देश जो कि एक सुपर बनना चाहता है या बन चुका है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, एटलीस्ट हेल्थ के मामले में हमें अपने लोगों के स्वास्थ्य की जगह ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर चावला, देखिए सबसे अहम बात अभी ये है कि कोरोना अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है। कोरोना लगातार अभी हालांकि इतना सक्रिय नहीं है, लेकिन तीसरी लहर भी संभावित बताई जा रही है। और इसी बीच अब एक तरीके से डेंगू की लहर कहा जा सकता है कि आ गई है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर एक वायरल फीवर भी बढ़ रहा है। वायरल फीवर जिसका कोई नाम नहीं है और उसका सिर्फ और सिर्फ इलाज भी संभव लगातार नहीं बताया जा रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या जब हम अस्पताल जाते हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कई बार लोग नहीं करते हैं, कोरोना इन चीजों से एक बार फिर से बढ़ सकता है? देखिए मुस्कान, मैं बता दूं कि कोरोना का जो थर्ड लहर है, जो संभावित है, अभी तक तो हम बचे हुए हैं। हम खुश हैं इस बात से, लेकिन थियोरेटिकली अभी भी वो वेव आ सकती है, क्योंकि हमारे देश की महज 13% आबादी को दोनों इंजेक्शन लगे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारा टारगेट है कि हम 31 दिसंबर 2021 तक 94 करोड़ एडल्ट्स को वैक्सीन लगा देंगे। बट उससे हम अभी काफ़ी पीछे हैं, इस कार्यक्रम को काफ़ी तेजी क्योंकि जो कोरोना की कोई नई स्ट्रेन से हम प्रभावित हो सकते हैं, उसके ऊपर ये सीजनल बीमारी है, जो ये डेंगू है, ये एसेंशियली सीजनल बीमारी है। ये सिर्फ पानी इकट्ठा होने से, मच्छरों से होती है। तो जिसको तो हम फिर भी मैं कहूँगा कि म्यूनिसिपैलिटी के बेटर एक्शन से और लोगों के जागरूक करने से, हेल्थ एजुकेशन से लोगों को बचा सकते हैं। तो ये काम शहरों में और गाँव में, दोनों में हमें बहुत ही एग्रेसिवली करना चाहिए। हमारे देश में जो हेल्थ है वो टॉप प्रायोरिटी कभी भी नहीं रही, लेकिन अब वो समय आ गया है जब लोग त्राही कर रहे हैं और हमारे हिसाब से सरकारें अपना काम कर रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, चाहे वो राज्यों की सरकार हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो। हमें इन सब कामों को थोड़ा सा और बाखूबी और एग्रेसिवली करने की जरूरत है, ताकि लोगों की सफरिंग कम हो। लोगों की सफरिंग कम हो, लेकिन देखिए अभी जो चीजें हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें और या फिर उत्तर प्रदेश की, या फिर देखिए अभी बारिश जो है, मानसूनी सीजन है, वो हर ओर सक्रिय है और बारिश लगातार होती नजर आ रही है। सड़कों पर जो जल जमाव होता है, उसी गंदे पानी में ये लार्वा बनता है मच्छरों का, और उसके बाद जो डेंगू का मच्छर होता है वो पनपता है और लगातार इस तरीके की बीमारियां फैलती है। मानसून सीजन में इस तरीके की बीमारियां फैलती है, किस तरीके से इसका बचाव और क्या कुछ इसके लिए हम कर सकते हैं? देखिए, इट इज़ आवर बैड लक कि इस बार मानसून जो है लंबा चल गया है, क्योंकि सितंबर खत्म होने जा रहा है और बारिशें अभी भी अच्छी खासी आ रही हैं। तो बचाव के तो वही पुराने वाले गुर हैं। कुछ आपको देखो, बारिश आएगी तो आएगी, आप देखिएगा पानी जमा ना हो, म्यूनिसिपैलिटी वाले वही एंटी मॉस्किटो छिड़काव करें, और आप देखिएगा हर इंसान की जिम्मेदारी, हर फैमिली, हर परिवार की जिम्मेदारी अपनी है। अपने घर में देखिएगा, आपकी जिम्मेदारी, आप देखिएगा आपके आसपास, ये नहीं कि आप टोटली बेखबर नहीं हो सकते। आप खुद देखिएगा कि मेरे आसपास अगर आपको लगे कि हाँ जी मेरे घर के आसपास मच्छर हैं, तो आप म्यूनिसिपैलिटी को कांटेक्ट कीजिएगा, उनको कहिएगा वो आके इसकी फॉगिंग करें। और ये मैंने देखा है कि कुछ होता है,
प्लस नालियों की सफाई, बेटर सैनिटेशन, बेटर हाइजीन, ये सब चीज़ें अलग चलती हैं। बीमारी के बाद की देखभाल अलग है, लेकिन जो प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डेंगू में यही आएगा कि मच्छर पनपे ही क्यों? तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जागरूक रहें, लोगों को बार-बार न्यूज़पेपर के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, विजुअल मीडिया के थ्रू, और हमारी जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑलमोस्ट 10 लाख मेंबर हैं, वो हम लोगों को जब पेशेंट हमारे पास क्लिनिक चैम्बर में आता है तो बाकायदा विजुअल्स के थ्रू आप बताएं कि आपकी बीमारी है, लोग भाग इसका ख्याल रखें। मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम एक ऑन गोइंग कार्यक्रम है जो हर महीने हर साल चलता रहना चाहिए। तब हम समझते हैं कुछ सालों बाद हम इन सीजनल बीमारियों से मुक्ति पा पाएंगे। हुँ, बिल्कुल। डॉक्टर चावला, देखिए, एक बात समझने वाली ये है कि साइंटिफिकली कहा गया है कि डेंगू का जो मच्छर होता है वो 7 दिन तक जीवित रहता है। 7 दिन तक लगातार उसके जीवित रहने पर वो कितने ही लोगों को काट सकता है। लेकिन अगर फॉगिंग की जाती है, अगर हमने एक दिन फॉगिंग की तो उसको कितने गैप के बाद दोबारा फॉगिंग होनी चाहिए कि जो मच्छर है वो पूरे तरीके से खत्म हो सकें? देखिए, ये म्युनिसिपैलिटी की स्ट्रेटजी है, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत ही अग्रेसिव फॉगिंग होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दिन की फॉगिंग से सारे मॉस्किटो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हुँ, हमें कई कुछ दिन लगातार भी करना पड़ सकता है। इसके लिए बाकायदा मॉस्किटो का सर्वेलेंस किया जाता है। उसके एक्सपर्ट्स हर म्युनिसिपैलिटी हमारे देश के हर कोने में, डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य में बाकायदा मौजूद हैं। दे ओनली नीड टू एक्ट मोर फर्मली। देखना होता है कि हाँ जी, कि कितने जैसे कोरोना में कंटेनमेंट जोन्स हैं, देखा जाएगा इस पर्टिकुलर जोन में कोरोना डेंगू ज़्यादा फैल रहा है, मॉस्किटोज ज़्यादा हैं, पानी का जमाव ज़्यादा है, तो उस हिसाब से स्ट्रेटजीज बदलनी पड़ सकती हैं। लेकिन जो कुछ भी करना पड़ेगा इसके लिए म्यूनिसिपैलिटी को बहुत ही डायनेमिकली और बहुत ही अग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। हुँ। लेकिन तमाम बार देखा गया है डॉक्टर चावला कि जब म्युनिसिपल द्वारा ये तमाम चीज़ें की जाती है, फॉगिंग की जाती है, तो मात्र वहाँ से गुज़रते हुए हल्के तौर पर की जाती है। जो बेहतर अच्छे तरीके से फॉगिंग होती है घरों के अंदर तक, वो नहीं की जाती है। देखिए, इतना तो इसलिए तो मैं तो म्युनिसिपैलिटी से अपील करूँगा कि लोगों के हित के लिए और सरकारों को भी हमारा यही अपील है कि हेल्थ को एक टॉप प्रायोरिटी देते हुए ये काम अच्छे से किया जाए। तो देखिए, बाकी सब कुछ तो चलता ही रहता है, बट आई थिंक द पीपल ऑफ इंडिया हैव सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग कोरोना, और ये हर साल का ये सीज़नल बीमारियाँ, तो हुँ। लोग ना काफ़ी टूट से गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि हेल्थ को हमें एक बहुत ही ऊँची प्रायोरिटी देना चाहिए। हुँ, बिल्कुल। लेकिन कोरोना लगातार जिस तरीके से बढ़ा और पिछले 2 साल से हम कोरोना से लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और इसी के साथ इस तरीके की बीमारियाँ जो लोगों को लगातार परेशान करती नज़र आ रही है। अस्पतालों की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएँ भी इस समय इतनी बेहतर नहीं है कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो इतनी बेहतर नहीं है स्वास्थ्य सुविधाएँ कि लोगों को बेहतर तरीके से वहाँ पर सुविधाएँ दी जाएँ। क्योंकि हमने देखा है तस्वीरों में कि कई बार अस्पतालों के बाहर लोग मौजूद होते हैं। एक बार फिर से जो कोरोना के समय की दूसरी लहर की यादें थी, वो कहीं न कहीं ताज़ा होती नज़र आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है। हम में से जिसने भी, आम आदमी ने या किसी मेडिकल पर्सनल ने, जिसने भी देखा है, चाहे हुँ, किसी कोई भी राजनेता हो, कोई मीडिया पीपल हो, दे आर शडर्ड, और वो समझते हैं कि ऐसा दिन दोबारा ना आए जब लगता था कि हर गली में, हर घर में कुछ हो रहा है, हर इंसान भयभीत था। तो हम चाहते हैं कि हम अगर दैट इज़ व्हाई अभी भी जैसे कोई सोशल प्रोग्राम्स परमिट किए जाते हैं और सब लोगों को दिखा जा रहा है कि लॉकडाउन खुल चुके हैं, तो एक एक ऐसा बन गया है कि हाँ, सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ ठीक तो हो गया है, लेकिन हमें कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाहे हम कोई भी सोशल प्रोग्राम करें, अभी भी फॉलो करना चाहिए, जिसमें वही 4-5 पॉइंट्स हैं। यूनिवर्सल मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, भीड़-भाड़ ना करना, ये चीज़ें, और अपने हाइजीन का और अपने न्यूट्रिशन का, खाने का अच्छे से ख्याल रखना, ये चीज़ें आज भी उतनी ही ज़रूरी हैं। बिकॉज़ आई वुड ओपनली से वी डोंट नो, कोरोना अभी ख़त्म शायद नहीं हुआ है। हम तो चाहेंगे ख़त्म हो गया हो, लेकिन जब तक कुछ समय गुज़र ना जाए, जब तक हमारा वैक्सीनेशन पूरा ना हो जाए, हमें कोरोना नॉर्म्स ज़रूर फ़ॉलो करने चाहिए। हुँ।
कोरोना नॉर्म्स तो फॉलो करने चाहिए। और अगर बात डेंगू की करें तो मैं जानना चाहूंगी आपसे, डेंगू जब होता है तो इसमें प्लेटलेट्स शरीर में कम होती है। लगातार ये चीजें सामने आती है कि जैसे ही डेंगू की बीमारी या फिर डेंगू का मच्छर काटता है तो धीरे धीरे शरीर में प्लेटलेट्स कम होनी शुरू हो जाती है। इन चीजों से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? घरेलू उपाय हम क्या कर सकते हैं? दवाइयां तो डॉक्टर्स दे रहे हैं, लेकिन जो प्लेटलेट्स कम होती है उसके बाद जो स्थिति है मरीज की वो ज्यादा गंभीर होती नजर आती है। ये जो चीजें हैं इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मुस्कान, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, पहली बात, अगर आपको तेज बुखार आ रहा है जिसमें कि कोई खांसी जुकाम नहीं है हम्म। और आपको हेडेक बहुत ज़्यादा है, जॉइंट पेन्स और बॉडी पेन्स ज़्यादा हैं, तो आपको डेंगू हो सकता है। उसका एक बहुत ही शुरुआत में एक टेस्ट होता है जिसको कि डेंगू NS1 टेस्ट कहते हैं, जो पहले दिन से पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास ये सुविधा है तो आप करिए। दूसरा जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कहूँगा, डेंगू से नाम से डरने की जरूरत नहीं है। प्लेटलेट के गिरने का डर जाती हैं। सबसे पहला ख्याल, आप अपना सिर्फ टैबलेट पैरासिटामोल लीजिएगा, कोई दूसरी गोलियां बुखार उतारने के लिए या जॉइंट पेन्स के लिए मत लीजिएगा। उससे जो प्लेटलेट काउंट ज़्यादा करने का डर होता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रेशन, पानी, पानी किसी फॉर्म में भी, प्लेन वाटर, लेमन वाटर यानी कि नींबू नमक चीनी का पानी, या नारियल पानी, ऐसा कुछ भी जो आपको मिले, या ORS का पानी, आप दिन में कोशिश कीजिएगा एक एडल्ट आदमी को कम से कम 3 से 4 लीटर पानी मिल जाना चाहिए। अगर इतना पानी मिलता है, और मैं दावे यकीन से कह सकता हूँ कि पेशेंट बिगड़ नहीं सकता। दूसरा, अपने आपको जो भी सुविधा हो, आपका हल्का खाना, आपको कुछ फ्रूट्स ले जाएं। अक्सर लोग, मैंने देखा कि वो बकरी का दूध या गिलोय का जूस या पीपल के पत्ते, इन चीज़ों का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। हम्म। एनी फ्रूट, जिसमें भी मौसमी, जिसमें कि कीवी, जिसमें कि पपाया, एप्पल, ऑल फ्रूट्स, रस वाले फल अच्छे हैं। अगर आप पहले दिन से ये ख्याल रखते हैं, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई शहर में है, चाहे गांव में है, तो मैं कहता हूँ रुपए में 95% प्रॉब्लम अपने आप ठीक होगी। हाँ, जिनकी काउंट्स थोड़ी गिरती है, नॉर्मली काउंट 1.5 लाख से 2.5 लाख पर क्यूबिक mm होती है प्लेटलेट की, तो कई लोगों को हल्की काउंट करते ही उनकी घंटियां बज जाती हैं, वो अस्पताल भागते हैं। ऐसी ज़रूरत नहीं है। अप टू 25,000 काउंट तक चली जाए, प्लस पेशेंट को कोई हेमरेजेस यानी कि कोई कोई ब्लीडिंग स्पॉट्स बॉडी पे कहीं नहीं है, या डेंगू शॉर्ट सिंड्रोम नहीं है, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर देखा है हमने, बीमारी अपना नुकसान करता है, दहशत ज़्यादा नुकसान करती है। लेकिन मेरे 4 पॉइंट्स, एक, बुखार के लिए सिर्फ पैरासिटामोल, ज़्यादा पानी का पीना, अपने डाइट का हल्का ख्याल रखना, हल्का खाना, और कुछ फ्रूट्स, और आप इतना कर रहे हैं तो आप 90 से 95% प्लेटलेट काउंट थोड़ी गिरेगी भी तो अपने आप ठीक होती है। प्लेटलेट अपने आप ठीक करती है। इट इज़ ओनली, जो डेंगू की 3-4 वेराइटीज़ हैं, उसमें से एक वेराइटी है जिसमें कि प्लेटलेट बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली गिरती हैं और पेशेंट बिगड़ता है, जिसमें कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन का नंबर आता है। बाकी तो सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक होने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर चावला, ये बहुत अहम बातें आपने बताई है, जो 4 पॉइंट्स आपने बताए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो प्लेटलेट्स गिरती हैं इनका कारण क्या होता है? और इसी के साथ आपने कहा कि प्लेटलेट्स अपने आप बनती हैं और ये जो घरेलू चीजें होती हैं इन्हीं से बनती हैं, तो जो डॉक्टर्स दवाई देते हैं उसका क्या वाकई अहम योगदान होता है प्लेटलेट्स बढ़ाने में? देखिए, अब मैं दोबारा बता दूं, प्लेटलेट जो ये गिरती हैं वो तो होती हैं। जो हम्म। दवाइयां दी जाती हैं वो एसेंशियली सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। हम्म। इसके लिए कोई घबराहट तो उस हिसाब से एसिड की दवाई दी जाएगी। पेशेंट को बॉडी पेन है तो उस हिसाब से दवाई दी जाएगी। प्लेटलेट करने के लिए हमारी एलोपैथी में, यानी कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, कोई कंफर्म मेडिसिन नहीं है। जो कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन हम अपने जो ट्रीटमेंट्स करते हैं वो एसेंशियली ट्रीटमेंट होता है ताकि पेशेंट को तकलीफ कम हो, वो अपने आप ठीक होने की करता है। और यहाँ तो सिर्फ प्लेटलेट अगर बहुत ज़्यादा गिर जाएंगी, या पेशेंट को कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, या पेशेंट को डेंगू शॉक सिंड्रोम होगा, तो उस हिसाब से पेशेंट को IV ड्रिप, IV फ्लूइड, या प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है।
ठीक है। डॉक्टर चावला, देखिए एक बात ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो तमाम चीज़ें अभी हमने देखा, डेंगू की बात की, डेंगू के बारे में आपने तमाम चीज़ें बताई। वायरल फीवर से हम कैसे बच सकते हैं? ये जो वायरल फीवर लगातार हो रहा है, जिसका अभी तक नाम भी सामने नहीं आया, मात्र उसको वायरल ही बताया जा रहा है। मौसमी सीज़न की वजह से ये भी होता है, मानसून की वजह से, लेकिन इससे बचाव के क्या कुछ उपाय हैं? देखिए, इत्फाकन वायरल रेस्पिरेटरी डिसीज है। हवा से ही फैलता है। तो सबसे पहला बचाव कोरोना का भी वही है कि आप मास्क का इस्तेमाल करिए। अगर आप मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोविड-19 से भी बच जाएंगे और वायरस से भी बच सकते हैं। वायरल में यूजुअली तेज बुखार होता है जो कि 5-6 दिन रुक सकता है, प्लस पेशेंट को नाक का बहना, गले में खराश होना, खांसी का आना, ये सब चीजें। वेयर डेंगू में कभी भी कफ एंड कोल्ड नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ बदन दर्द, जॉइंट पेन, आंखों के पीछे दर्द, इस किस्म की दिक्कत ज्यादा हो। तो वायरल फीवर मोस्टली हम कहेंगे कि उसके लिए भी एंटीबायोटिक की जरूरत आप डॉक्टर के सुझाव से लीजिए। अपने आप सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिएगा। अगर आप घर पे हैं, आप 1 या 2 दिन वॉश कर सकते हैं, जिसमें आप पानी का ज्यादा पीना, स्टीम इनहेलेशन का करना, गले के लिए सलाइन वाटर गार्गल का करना और सिंपल पैरास्टामोल या कोई कफ सिरप या एंटी एलर्जिक सकते हैं। अगर आपका फीवर 2 या 3 ठीक नहीं होता तो आप सीधे अपने फिजिशियन के पास या फैमिली डॉक्टर को जाइएगा, वो हिसाब से इन्वेस्टिगेट भी करेगा, वो आपको कुछ एंटीबायोटिक की जरूरत है तो दिया जाएगा। ठीक है डॉक्टर चावला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी और इस पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। इस जानकारी से दर्शकों को भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जागेगी और सीधे तौर पर किस तरीके से बचाव वो कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें उनको पता चलेंगी। लेकिन फिलहाल डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने तमाम जो बातें बताई वो काफ़ी अहम बातें हैं। 4 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, जिसमें सबसे पहले बुखार आते ही पैरासीटामोल का उन्होंने नाम लिया। पैरासीटामोल पीसीएम जो पेन किलर दवाई होती है वो आपको लेनी है और इसी के साथ हाइड्रेशन पूरे तरीके से होनी चाहिए। आप किसी भी रूप में पानी को ले सकते हैं और सीधे तौर पर डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और इसी के साथ कई पॉइंट्स उन्होंने अहम बताए हैं और फिलहाल डेंगू का कहर जो बढ़ता जा रहा है उससे बचने के लिए ये पॉइंट्स काफ़ी अहम हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार मामले सामने आ रहे हैं डेंगू के, क्योंकि इस बार मॉनसून ज़्यादा लंबा चला और मॉनसून के लंबा चलने की वजह से ही लगातार जो ये मौसमी बीमारियां हैं ये फैलती नज़र आ रही हैं। और अगर बात करें डेंगू और वायरल फीवर की हो तो इसी के साथ मलेरिया और चिकनगुनिया, ये भी तमाम बीमारियां हैं जो लगातार फैलती जा रही है, लेकिन इनका इतना प्रकोप नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रकोप उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो डेंगू का देखने को मिला और वायरल फीवर से भी कई ज़्यादा मौतें हुई है। अगर आप बात करें जौनपुर की तो जौनपुर में 2 नए मरीजों में डेंगू के लक्षण मिले हैं फिलहाल आज, लेकिन 75 मरीज पहले ही डेंगू के लक्षण उनमें मिल चुके हैं। अभी तक 75 मरीज पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ 47 मरीज जो हैं वो उनमें डेंगू की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि जिले में 560 नए फीवर के मामले भी सामने आए हैं, यानी कि डेंगू की बात करें तो मात्र 47 मामलों में पुष्टि हुई है और 75 मामलों में लक्षण मिले हैं, लेकिन वायरल फीवर 560 मरीजों में देखा गया है। और इसी के साथ 11,115 लोग यहां पर वायरल फीवर से प्रभावित भी हुए हैं। बात कन्नौज की करें तो जिले में 20 नए मरीज मिले हैं कन्नौज में, जहां पर 123 डेंगू के एक्टिव केस भी मिले हैं। 14 लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है और इसी के साथ 109 लोग अपने घर में ही इलाज करवा रहे हैं। बुखार के एक्टिव केस की संख्या की अगर बात करें तो 1936 पर पहुंची है और इसी के साथ बात अमरोहा की करें तो अमरोहा में भी एक और मरीज में डेंगू की पुष्टि अभी हाल ही में हुई है। निजी अस्पताल में भी उसका इलाज चल रहा है और जिले में डेंगू से प्रभावित मरीजों की संख्या 19 हो गई है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है और डेंगू के कहर के बढ़ने की वजह से लोगों में भी खौफ लगातार बरकरार है। ओपीडी और इमरजेंसी की बात करें तो यहां पर भी मरीजों की लगातार भीड़ है और अगर बात अस्पतालों की करें उत्तर प्रदेश में तो सीधे तौर पर आलम यही है कि अस्पतालों के अंदर से ज़्यादा अस्पतालों के बाहर मरीज बैठे हैं, लेकिन सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं ही हमें बेहतर बना सकती हैं और स्वस्थ कर सकते हैं और इसी के साथ आपको खुद भी तमाम चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। चले तो इसी पर उत्तर प्रदेश का हाल बताने के लिए हमारे साथ अनुज तिवारी संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुज, फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरीके के हालात? जी मुस्कान, मैं आपको
आपको बताना चाहूंगा प्रथम कि मैं इस समय कानपुर क्षमा चाहूंगा उत्तर प्रदेश के झांसी शहर के अंदर खड़ा हूं और हमारे साथ हमारे झांसी के सहयोगी शहजाद खान भी खड़े हैं। मैं बात करना चाहूंगा इनसे कि वर्तमान में डेंगू को लेकर के यहाँ की क्या स्थितियां हैं, क्या मरीजों की गिनतियां हैं, कितने मरीज अभी तक पॉजिटिव केस पाए गए हैं और उस पर अधिकारी किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं या उनका उपचार किस तरह से कर रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं एक बार। शहजाद जी, क्या स्थिति है यहाँ पर झांसी में? मैं आपको बता दूं कि झांसी में अब तक 193 डेंगू के मरीज निकल चुके हैं, जिसमें से लेकिन अभी पिछले दिनों झांसी में स्थिति थोड़ी गंभीर थी, लेकिन आज की स्थिति में झांसी में डेंगू के मरीजों की स्थिति सुधरती जा रही है। अभी 20 मरीज ही एक्टिव हैं, जिसमें से लगभग 16 मरीज झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं और 6 मरीज शायद झांसी के जिला अस्पताल में भर्ती है। इन सभी मरीजों को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के बाद इनके अटेंडेंटों को भी एक तरह से जागरूक किया जा रहा है कि वो फुल स्क्रीन के कपड़े पहने और वहाँ आसपास गंदगी न फैलाएं। इसके अलावा झांसी जिले में जिला प्रशासन पूरी तरीके से अपनी शक्ति दिखा रहा है, पूरी तरीके से एक्टिव। शहजाद, एक चीज बताइए, झांसी की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, हम झांसी पर खड़े हैं, झांसी की बात कर रहे हैं, डेंगू की बात कर रहे हैं, जो कि एक मादा एडीज नामक मच्छर से होती है, तो ये गंदगी से पैदा होती है। झांसी के अंदर गंदगी को लेकर के क्या स्थिति है? क्या नगर पालिका या नगर निगम इस पर सफाई को लेकर कोई कदम उठाती है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों से लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से लगातार झांसी में 1 दिन 2 दिन छोड़ के पानी गिर रहा है और इससे कारण गंदगी तो रहती ही है। तो इस गंदगी को लेकर झांसी जिला प्रशासन और नगर निगम अपना काम तो करता है, लेकिन झांसी के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गंदगी बहुत ज्यादा स्तर पर है और वहां पर कचरा इकट्ठा हो जाता है और वहां जब कचरा इकट्ठा हो जाता है तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से ही गंदगी जब होती है तभी कोई ना कोई बीमारी वहां पर उत्पन्न हो जाती है और अभी प्रेजेंट में जो डेंगू जैसे हालात झांसी में थे, इससे पहले वो काफी गंभीर थे। पर डे लोग मरीज मिलते थे, इतनी व्यवस्थाएं फिर धीरे धीरे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर वापस शहजाद के पास आऊंगा, लेकिन मैं इससे पहले चाहता हूं कि हमारे दर्शक देखें कि झांसी के अंदर डेंगू वार्ड बनाए गए हैं तो उन पर कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, क्या डेंगू वार्ड तो बन गए हैं, क्या उसके अंदर मरीज है भी कि नहीं है, क्या डॉक्टर उनका प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक हम इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो मेरे साथ चलें और थोड़ा सा हम लोग देखें इस बात को अंदर चल करके कि क्या जो झांसी के अंदर डेंगू वार्ड बनाया गया है उस डेंगू वार्ड में मरीज है या नहीं है और क्या स्थितियां हैं, इसको भी हम एक बार देखना चाहेंगे। अंदर आते हैं। देखिए यहाँ पर ये वार्ड बना हुआ है, यहाँ पर मरीज हैं और स्पेशली अगर हम डेंगू वार्ड की बात करें तो ये मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा यहाँ पर दिखाएं। ये डेंगू वार्ड बना है, ये झांसी का डेंगू वार्ड बनाया गया है, झांसी जिला अस्पताल का डेंगू वार्ड है। यहाँ पर अंदर की स्थितियां देखते हैं कि वास्तविकता क्या है यहाँ पर। तो अब मैं अंदर आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये झांसी का डेंगू वार्ड है, ठीक है। एक यहाँ पर एक पेशेंट छोटा सा बच्चा है लेटा हुआ, आप इनके परिजन हैं? क्या नाम है आपका? फूलवती। क्या नाम है बेटे का? कुणाल। कितनी उम्र है इसकी? 9 साल। अच्छा, किस लिए आप यहाँ पर आई हैं? बुखार आ रहा था। कौन सा बुखार आ रहा है? डेंगू। डेंगू हुआ है, तो कब से एडमिट हैं आप? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। डॉक्टर इसको देखने आते हैं? समय से आते हैं? हाँ। आप इलाज से संतुष्ट हैं? हाँ। यहाँ पर सफाई का क्या स्थिति? सफाई अच्छी हो रही, सही है। ये बच्चा है, ये लगभग 3 दिन से यहाँ पर एडमिट है और 3 दिन एडमिट होने के बाद इनके परिजनों का ये कहना है कि यहाँ पर इलाज ठीक चल रहा है। इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। मरीज है ये, आप पेशेंट हैं यहाँ पर? हाँ हाँ। क्यों एडमिट है यहाँ पर? और इलाज कराने आए हैं। इलाज क्या, बुखार आ रहा है आपको? हाँ। कौन सा बुखार है आपको? ठीक हो गया। ठीक हो गई? हाँ। पहले कौन सा इलाज कर, मतलब किस चीज की बीमारी कर रही है? एक खांसी बुखार आते। अच्छा, तो यहाँ पर एक और मरीज मिले हैं जिनका कहना है कि खांसी बुखार, लेकिन अगर बुखार की बात करें तो ये डेंगू वार्ड है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अनुज आप बने रहिए यहाँ पर। ठीक है अनुज, आप बने रहिए यहाँ पर, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से डेंगू का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, फिलहाल आप जिस अस्पताल में मौजूद हैं उसमें सफाई व्यवस्था किस तरीके की है ये भी बताएं और डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश करें। सफाई व्यवस्था इसलिए क्योंकि डेंगू अगर फैलता है तो वो स्वच्छता ना होने के कारण फैलता है।
जी, बिल्कुल मुस्कान, ये बिल्कुल सही बात कही गई कि अगर गंदगी है तो बीमारियां घर करेंगी करेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हम बात करते हैं जिस अस्पताल में मैं खड़ा हूं, तो ये झांसी का जिला चिकित्सालय है। यहाँ पर मैं डेंगू के वार्ड के अंदर खड़ा हूं। और अब हम बात करते हैं सफाई की, तो ये बेड है जहां पर ये मच्छरदानी लगाई गई है, ताकि इस मच्छरदानी के माध्यम से मच्छर अंदर ना जा सके और मरीज को पुनः मच्छर ना काट सके, जिसकी वजह से वो दोबारा मतलब उसका उपचार जो प्रॉपरली हो रहा, तरीके से हो रहा, वो ठीक ढंग से होता रहे, उसमें कोई बाधा ना है, उसमें कोई समस्या ना है। लेकिन अब बात करते हैं कि गंदगी की, तो यहाँ पर मुझे एक डस्टबिन रखी हुई दिखाई दे रही है। मैं चाहूंगा कैमरामैन इसको दिखाएं। यहाँ पर एक डस्टबिन रखी गई है सफाई के लिए। इस डस्टबिन के अंदर यहाँ पर कचरा डाला जा सकता है, और यहाँ पर जो फर्श है वो भी लगभग साफ दिख रही है। और ये डस्टबिन जो है वो मुझे लगभग सभी बेडों के नीचे दिखाई दे रही है। ये दूसरा बेड है जिसके नीचे एक डस्टबिन रखी हुई है, और इसी तरह से धीरे धीरे ये बगल में भी कुछ बेड्स हैं जहां पर ये डस्टबिन यानी कचरा इसमें डाला जा सकता है, गंदगी ना हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं शीटों की, बेड शीटों की, तो वो स्तर नहीं है जो एक नॉर्मल होता है कि सफाइयों को देखते ये बेडशीट उतनी ज्यादा साफ और हाइजीनिक नहीं लग रही है जितना हाइजीनिक कपड़ों को होना चाहिए। क्योंकि देखिए अस्पताल है और यहाँ पर वायरस और यहाँ पर जम्स बहुत जल्दी जनरेट होते हैं, बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको हाइजीनिक होना बहुत मस्त है और इसको स्वच्छ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि लगभग यहाँ पर उस पैरामीटर में, उस ग्राफ में यहाँ पर अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। हम और थोड़ा सा अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या स्थितियां सफाई के इस अस्पताल के अंदर। साथ साथ प्रयास करेंगे कुछ डॉक्टरों से भी बात करने के लिए। ये और भी कई जगह है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा हमारे कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ पर भी उस स्तर की सफाई नहीं दिख रही। मतलब कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि ये अस्पताल है, जिला का अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है। और आप जानते हैं सरकारी अस्पतालों के क्या ढर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में किस तरह से कार्यशैली चलती है, सरकारी अस्पतालों में मरीज के साथ क्या क्या स्थितियां कहीं अच्छी भी होती है, तो कहीं परिस्थितियां ये आती है कि मरीज को डॉक्टर देखने तक नहीं आते हैं सुबह से शाम तक। अब हम प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि डेंगू से के अलावा जो भी सफाई है वो क्या स्तर की है यहाँ पर। ये एक मैं अंदर आया हूँ, यहाँ पर कुछ मेडिकल साइंस के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शोएब खान, अच्छा, किस पद पे हैं आप? स्टाफ नर्स। स्टाफ पे हैं। यहाँ पर सफाई को लेकर के क्या इंतजाम किए गए हैं? सफाई के लिए वो यहाँ पर एक आउटसोर्सिंग की वो है टीम है, तो वो पूरा सफाई का ध्यान वही रखती है। अच्छा, डॉक्टर कौन है यहाँ, इंचार्ज कौन रहता है? डॉक्टर इंचार्ज कौन है? डॉक्टर कंचन सर है। क्या है? डॉक्टर कंचन सर है। किस पद पे हैं आप यहाँ? मैं स्टाफ के पर। देखिए ये स्टाफ है मेडिकल का, लेकिन इन्हें डॉक्टर का नहीं पता कि वर्तमान में डॉक्टर इंचार्ज कौन है। और यहाँ पर कुछ और नर्सेस खड़ी हैं, मैं एक बार और बात करना चाहता हूँ। सिस्टर क्या नाम है आपका? मैं साधना से। अच्छा, हाँ सिस्टर आप यहाँ पर किससे कार्यरत हैं? मुझे यहाँ पर 6 साल हो गए। अच्छा सिस्टर, यहाँ पर डॉक्टर का नाम क्या है जो इंचार्ज है? डॉक्टर कंचन। कितने समय पर मिलती है वो? डॉक्टर एस कंचन सर मॉर्निंग में राउंड करने आते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं बैठते, डॉक्टर ओपीडी में रहते हैं। ओके, जैसा जानकारी है कि एक जो डेंगू वार्ड बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति डॉक्टर, एक व्यक्ति विशेष डॉक्टर के ऊपर इसका इंचार्ज बनाया जाता है, वो डॉक्टर ही डेंगू को हैंडल करता है। तो ऐसे कोई डॉक्टर है, उनका क्या नाम है, कौन देखता है डेंगू वार्ड को? डॉक्टर DS गुप्ता, डॉक्टर कंचन सर दोनों ही देख रहे हैं। जी, सफाई को लेकर के मुस्कान, तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में दिख रही है। हाँ, स्टाफ के नाम पर तो यहाँ पर स्टाफ में दिख रहे हैं, काफी लोग हैं, काफी नर्सेज हैं, लेकिन जो मेन इंचार्ज होता है वो शायद इनका कहना है कि वो विजिट पे है, वो लोगों को देख, सॉरी मरीजों को, क्षमा चाहूंगा, मरीजों को देखने गई है, लेकिन सफाई की स्थिति में शून्य है। यहाँ पर एक कचरे की और डस्टबिन रखी हुई है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। ये डस्टबिन रखी है लेकिन इसमें ढक्कन नहीं रखा है। आप इसमें कचरा तो डाल सकते हैं, लेकिन इस कचरे से जनरेट किए हुए जम्स बाहर निकलेंगे, इसके बारे में किसी को ख्याल नहीं है कि कम से कम ये स्थितियां आप डेंगू वार्ड की बना रहे हैं, डेंगू वार्ड की बात कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में डेंगू वार्ड में आकर के हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि डेंगू वार्ड में सफाई को लेकर के कोई ऐसी स्थिति हमें नहीं दिखाई दी कि मरीज आकर सही ही होगा। हो सकता है कि मरीज आए तो सही होने के लिए, लेकिन उस वापसी के समय उसकी स्थितियां और भी ज्यादा विकट हो सकती है। अब इस समय मैं वापस पुनः अपने सहयोगी सैयद के पास आ रहा हूँ। सैयद, इस समय बेड कितने हैं झांसी के अंदर डेंगू मरीजों को लेकर के? इस समय लगभग 400 बेड है। मेडिकल कॉलेज में 300 बेड है और जिला अस्पताल में 150 बेड है। वहीं अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज में लगभग 24 डॉक्टर मौजूद हैं और यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 20 हैं, और जो CST बनाई गई हुई है उनमें लगभग 16 डॉक्टर मौजूद है और वो प्रॉपर डेंगू का ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं। डेंगू के लिए ही वो डॉक्टर अपॉइंटमेंट किए गए हैं, उनको डेंगू का चार्ज दिया गया है। डॉक्टरों का कहना ये भी है कि वो लोगों को
जो डेंगू की बीमारी है उससे लोगों के अटेंडेंट को सबसे पहले वो समझाते हैं कि किस तरह से आपको अपने मरीज को रखना है और मरीज कैसे इस डेंगू से निजात पा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर झांसी जिले प्रशासन की बात की जाए और अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। और अगर आप जिस तरह से बात की गई है कि सफाई को लेकर, तो कहीं ना कहीं जिला अस्पताल में सफाई का भाव तो है और कहीं ना कहीं सफाई नहीं दिखाई दे रही है। और इस जैसे कि एक डस्टबिन के ऊपर ढक्कन नहीं रखा गया था, तो यहाँ डॉक्टरों को ये इस बात का काफी ध्यान देना चाहिए कि वो डेंगू जैसे वार्ड में सफाई का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुस्कान ठीक है। सहयोगी बिल्कुल सही कह रहे हैं सजाद जी कि ये एक ऐसा हॉस्पिटल है और डेंगू वार्ड है, यहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर एक कहावत चरितार्थ होती है मुस्कान की, दीपक तले अंधेरा चिराग तले अंधेरा कहा जाता है कि जो रोशनी देता है यानी कि अस्पताल है जहाँ पर मरीजों को जीवन दान मिलता है, डॉक्टर उनका इलाज करते हैं और फिर से उनको उनके पैरों पे खड़ा करके उनको स्वस्थ करके उनके घर तक भेजते हैं। ऐसी स्थिति में इस अस्पताल के अंदर लगभग गंदगी की स्तर मानक बिल्कुल टूट चुके हैं और ये भी खुल के सामने है कि जो सफाई का काम है ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस आउटसोर्सिंग कंपनी को भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है, क्यों नहीं सफाई हो रही है। डॉक्टर इलाज तो कर रहे हैं, पेशेंट भी ये कह रहा है कि डॉक्टर आ रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन सफाई नहीं है, सफाई शून्य है। अगर सफाई नहीं होगी तो गंदगी होगी और गंदगी होगी तो फिर से बीमारी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मुस्कान बिल्कुल। अनुज, देखिए, मेरी आपसे भी और शहजाद से भी अपील रहेगी, आप दोनों से, कि कोरोना प्रोटोकॉल का आप भी पालन करें और लगातार जहाँ लोग यहाँ पर मौजूद है उनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये जरूरी है। हमारा पेशा ये है, लेकिन अपना स्वास्थ्य भी जरूरी है। मैं जानना चाहूंगी, देखिए पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का इस अस्पताल में पालन होता नहीं नजर आ रहा है, मुझे जो देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों ने मास्क नहीं लगाया है और इसी के साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर एक साथ भिड़ कर बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मुस्कान। और हम बात तो कर रहे हैं डेंगू की, लेकिन अभी हम कोरोना से ही वापसी नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश की कमर तोड़ के रख दी है, तो डेंगू के चक्कर में तो कोरोना को ही भूलते चले जा रहे हैं। मेरे पीछे भी काफी लोग हैं और लगभग इस पूरे अस्पताल के अंदर काफी लोग मुझे ऐसे दिखाई दिए हैं जिनके मुंह में मास्क तक नहीं है। और 2 गज की दूरी की तो बहुत दूरी की बात है, वो तो दूरी की बात तो बहुत दूरी की बात है, लेकिन मुंह पे ही मास्क नहीं है, तो फिर ऐसे प्रोटोकॉल का कैसे पालन करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। ये भाई साहब, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? जेब में रखा है। जेब में रखा है सर? क्या जो वायरस आएगा वो पहले जेब में जाएगा फिर मुंह पे जाएगा, ऐसा है क्या? तो और कई लोग नहीं लगाए, इसलिए मैंने भी नहीं लगाया। ये ठीक नहीं है ना सर। मतलब अगर कोई गलती कर रहा है और हम भी गलती करेंगे तो फिर हम तो उनके पैरेलल में आएंगे, ये गलत चीज है। यहाँ पर और भी कुछ लोग बैठे हैं। देखिए कहीं ना कहीं असर दिख रहा है इस चीज का। जब बात कैमरे की आती है तो लोग फिर से मास्क चढ़ा लेते हैं, लेकिन स्वयं की सुरक्षा के बारे में कोई नहीं सोचता। सर, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? डीजल के संग में हूँ, जेल में रखा था, निकाल। देखिए आप देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि बात कर रहे हैं डेंगू की और कोरोना की भी बात कर रहे हैं। तो कोरोना की बात जैसे सामने आ रही है तो वो मास्क की स्थितियां यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, और वो भी जिला अस्पताल के अंदर। कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, ये बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। ठीक है अनुज, लेकिन देखिए हम कोरोना से अभी तक नहीं उबर पाए हैं और डेंगू भी लगातार फैलता जा रहा है। अगर डेंगू का इलाज करवाने आए हैं और कोरोना के प्रोटोकॉल का हम पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं और ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। अस्पतालों में हमने देखा सफाई व्यवस्था भी इस तरीके से नहीं है, और जो वहां के जिला अस्पताल के स्टाफ है उनको अपने डॉक्टर का नाम तक नहीं पता। इस तरीके की नौबत जब आती है तो आखिर कैसे इस अस्पताल में इलाज चल रहा होगा? जी बिल्कुल, आप मुस्कान बिल्कुल सही कह रही हैं कि अभी हम दूसरी लहर, कोरोना की दूसरी लहर से नहीं निजात पाए हैं और ऐसे समय पर सीधे डेंगू की बात आ गई है और डेंगू के बाद तीसरी लहर कोरोना की फिर चल रही है। और हम बताना चाहेंगे, इस बात पे क्लियर करना चाहेंगे, इस चीज स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो डेंगू है इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, मरीज के शरीर के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और वो प्लेटलेट्स कम होने के कारण उसे बीमारियों के साथ घर कर लेता है और ज्यादा बीमारियां और घर कर लेती हैं। तो अब जैसे अगर ऐसी स्थिति आती है डेंगू की कि मरीज के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाएगी तो कोई शक नहीं है कि उसको कोविड-19 भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसी स्थितियां जनरेट हो सकती हैं। अब बात करते हैं प्रशासन की, तो आपने देखा होगा कुछ चीजें अभी खुल के आई है, मीडिया के माध्यम से खुल के आई है कि कई जिलों में मौतें बहुत हुई हैं कोरोना काल में, लेकिन उसको छुपाया गया। जो आंकड़ा था, जो सही आंकड़ा था, जो एग्जैक्ट आंकड़ा था, वो मीडिया के सामने नहीं लाया गया, ना ही समाज के सामने लाया गया। उस आंकड़े को अब मीडिया धीरे धीरे उखाड़ रही है और बाद में पता चल रहा है कि ये मौतें पहले हो चुकी हैं और अब उनको दिखाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो अब वर्तमान की स्थिति है झांसी के अंदर, मैं विशेषकर अगर झांसी की बात करूं, झांसी जिला चिकित्सालय की बात करूं, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है कि फिर से इतिहास झांसी में भी दोहराया जा सकता है कि अगर यही स्थिति बनी रही, अस्पताल ठीक है, डॉक्टर ठीक है, लेकिन पेशेंट ही जागरूक नहीं है और सफाई भी ठीक से नहीं है,
इवन जो स्टाफ है उनको अपने इंचार्ज का नाम नहीं पता, और खुद लोग बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। कोई कोविड प्रोटोकॉल की कोई पालन नहीं हो रहा, तो इसमें कोई दो राय नहीं। मुस्कान की स्थितियां झांसी के अंदर फिर से विकट हो सकती हैं। हमारे साथ शहजाद जी खड़े। शहजाद जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग झांसी के जिला अस्पताल के अंदर खड़े, लोग मास्क तक नहीं लगा रहे हैं, क्या कारण है यहाँ पर? यहाँ अभी भी जो जागरूकता है, जिला प्रशासन ने कई अपने सोर्सों से लोगों को यहाँ के जागरूक किया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी जागरूकता इतनी नहीं आ पा रही है। वो कोविड से उन्हें डर नहीं लग रहा है, जबकि इन्हीं लोगों में से कई के परिवारों में से जान गई हैं, कई के ऐसे परिवार के पूरे परिवार बिखर गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोगों में जागरूकता का अभाव है। अगर कोविड की बात करें, जैसे कि आपने बताया कि अभी नहीं, तो इसके लिए दोषी कौन है? जो आप बता रहे हैं कि जागरूकता की कमी है, तो प्रशासन की कमी रही, प्रशासन ने लोगों को जागरूक नहीं किया या लोग जागरूक होना नहीं चाह रहे हैं? जैसे कि अनुज जी आपने बताया कि प्रशासन, देखिए प्रशासन ने तो अपनी पूरी झीक झांसी जिले में लगाई है। यहाँ के जो डीएम आंध्रा वामसी हैं वो पूरी तरह से कोविड में सतर्क रहे, यहाँ तक कि उनके परिवार में उनके जो फैमिली है वह उनको भी स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की चिंता न करके यहाँ जिला प्रशासन के पूरा एक्टिवनेस दिखाकर यहाँ झांसी मेडिकल कॉलेज में घूम कर डीएम ने कई बार पीपीई किट पहनकर तीसरी मंजिल चौथी मंजिल पे चढ़कर पेशेंटों को देखा है, वहाँ लोगों को जागरूक किया है, अपना पूरा कर्तव्य निभाया है। इसके बावजूद भी अगर जागरूकता की बात की जाए तो झांसी के लोग अभी भी जागरूक कोविड से नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही कोविड खत्म हुआ, अभी कोविड खत्म नहीं हुआ, लेकिन लोगों के मन में ये है कोविड के मरीज नहीं निकल रहा है, कोविड के मरीज नहीं निकल रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि एक दिन 2 दिन छोड़ के लगभग 1 आध मरीज तो कोविड का झांसी में निकल आता है। कल की स्थिति हम आपको बताएं कोविड की, तो कल झांसी में 4711 जांचें हुई थी, इसमें एक भी कोविड का मरीज नहीं निकला, जो कि झांसी के लिए काफी राहत वाली खबर है। अगर अब बात की जाए लोगों की, तो लोग यहाँ के जागरूक होना चाहते नहीं है। आपने देखा, हम लोग सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन सिविल अस्पताल में स्थिति आपने खुद देखी है, हमारे दर्शकों ने भी देखी है कि लोग बाहर बैठे हैं, अटेंडेंट ही हैं, इनके मरीज खुद वहां भर्ती हैं। कोई वायरस से पीड़ित है तो कोई किसी बीमारी से पीड़ित है। ये माना जाए देखिए जो तस्वीरें निकल कर सामने आई है वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये तस्वीरें दिखाती है कि जिला अस्पताल का किस तरीके का हाल है। लेकिन सबसे अहम कि जो डेंगू के मरीज हैं उनको भी जागरूकता की जरूरत है और लगातार उनको जागरूक करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अनुज, और आपका भी और शहजाद का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वायरल फीवर और इसी के साथ बात करें अगर डेंगू की, तो लगातार इसका कहर बढ़ता जा रहा है। जौनपुर में 2 मरीज और 75 मरीजों में लक्षण मिल चुके हैं। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लगातार ये मामले सामने आते जा रहे हैं। और अभी हमने आपको झांसी का हाल बताया, जहां पर सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नाम मात्र थी। चलिए तो इसी बीच लखनऊ लिए चलते हैं आपको, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगा रहे हैं। उसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते नजर आ रहे हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरीके से जनता दरबार लगाते हैं और लोगों से उनकी समस्याएं सुनते हैं। और आज के जनता दरबार में जो लखनऊ में लगाया गया, उसमें तमाम फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं। एक पेपर पर लिखकर उन्होंने तमाम अपनी फरियाद दी है, जिसे वो सीएम योगी आदित्यनाथ को दिखा रहे हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ जनता दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एक सूबे के मुखिया आम जनता से रूबरू होते हैं, उनसे मिलते हैं, मुखातिब होते हैं और सीधे तौर पर उनकी समस्याएं सुनकर मौके से ही अधिकारियों को निर्देश देते हैं। और ये आप देख भी पा रहे हैं, ये तस्वीरें जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ फरियादियों की फरियाद सुनते नजर आ रहे हैं और तुरंत ही मौके पर अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया जाता है। चलिए तो अब आपको डेंगू का जो खौफ है उसके कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में किस तरीके के हालात हैं। उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार जारी है। डेंगू का कहर उत्तर प्रदेश में कम होता नजर नहीं आ रहा है। डेंगू के डंक से दहशत है। डेंगू के साथ साथ वायरल फीवर का कहर भी लगातार उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जौनपुर की बात करें तो 2 नए मरीज जौनपुर में मिले हैं। डेंगू के लक्षण 2 नए मरीजों में मिले हैं। और इसी के साथ अगर बात करें जौनपुर की ही, तो 75 मरीजों में डेंगू के लक्षण अभी तक मिल चुके हैं। कल की बात करें तो 2 नए मरीजों में लक्षण मिले हैं। इससे पहले 75 मरीज में लक्षण मिल चुके हैं। 47 मरीजों में डेंगू की पुष्टि भी हुई है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि डेंगू के डंक से जो दहशत है, उसमें जिले में 560 मरीज जो हैं वो नए फीवर के भी सामने आए हैं। यानी कि वायरल फीवर और डेंगू दोनों का ही कहर लोगों पर देखने को मिल रहा है। 11,115 लोग वायरल फीवर से ग्रसित हुए हैं। जौनपुर का ये आपको बता रहे हैं।
बात अगर कन्नौज की करें तो यहाँ पर जिले में 20 नए मरीज सामने आए हैं। कन्नौज की बात कर रहे हैं, अभी 20 नए मरीज सामने आए हैं। 123 डेंगू के एक्टिव केस फिलहाल कन्नौज में देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ 14 लोगों का सरकारी अस्पतालों में इलाज भी जारी है। एक्टिव केस भी लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और 14 लोगों का इलाज भी जारी है। 109 लोग जो हैं वो अपने घरों में ही इलाज करवा रहे हैं। लेकिन डेंगू और वायरल फीवर दोनों का ही आतंक उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, जिसको ग्राफिक्स के जरिए आपको तमाम आंकड़े बता रहे हैं। बुखार के एक्टिव केस की संख्या 1936 पर पहुंची है। अब बात अगर अमरोहा की कर लें तो अमरोहा में एक और मरीज की डेंगू में पुष्टि हुई है। डेंगू की पुष्टि एक और मरीज में हुई है। आपको बता दें कि निजी अस्पताल में उस मरीज का इलाज चल रहा है। ये 3 जिलों के नाम आपको बताए हैं। यहाँ पर लगातार डेंगू का आतंक बढ़ता जा रहा है। जिले में डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या अब 19 हो गई है। लगातार लोग जो हैं वो जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से केस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की भीड़ देखी जा सकती है और सिर्फ इमरजेंसी और ओपीडी में ही नहीं, मरीजों की जो भीड़ है वो अस्पतालों के बाहर भी देखने को मिल रही है। और 231 जो मरीज हैं वो वायरल फीवर के हैं। उत्तर प्रदेश में आपको डेंगू का कहर बता रहे हैं। तो डेंगू का अमेठी में किस तरीके का हाल है, ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट देने के लिए राजकुमार जायसवाल मेरे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजकुमार, फिलहाल अमेठी में किस तरीके के हालात डेंगू के? जी मुस्कान जी, आपको बता दें कि इस समय हम अमेठी सीएचसी के यहाँ पे भेटुआ में हैं और आपको बता दें कि अमेठी में अभी तक जो है 7 मरीज डेंगू के मिले हैं, जिनमें से 1 की मौत हो गई है और इस समय 48 घंटों में डेंगू का एक भी मरीज नहीं पाया। जिला प्रशासन अगर बात करें सीएमओ की डॉक्टर अशोक दुबे पूरी तरह से जुटे हुए हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार से लापरवाही बरती जा रही है। जगह जगह पे फॉगिंग हो रही है। जो भी पानी की जो है जहाँ पे इकट्ठा थे उनको सबको निकासी की जा रही है और फॉगिंग करके दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जो है यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर अभिमन्यु वर्मा है जो कि भेटुआ सीएचसी के हैं। ये इनसे हम बात करेंगे कि आखिर वर्तमान में क्या स्थिति है। जी डॉक्टर साहब, अब अगर बताएं कि अभी वर्तमान में अमेठी में डेंगू की क्या स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं डॉक्टर अभिमन्यु कुमार वर्मा, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेटुआ का हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने जिले में टोटल 7 केस थे, जिसमें 1 की डेथ हो गई है। बाकी जो 6 हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। और हमारे ब्लॉक भेटुआ में भी कोई भी डेंगू का केस नहीं आया है। जबकि मतलब बरसात के दिन के बाद, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो डेंगू होता है वो मच्छर काटने से ही फैलता है, तो इसमें आप लोगों को माध्यम से जागरूकता फैलाने की जरूरत है, जैसा कि आप लोग कर भी रहे हैं। इस बात मतलब होता क्या है कि जैसे कि जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है उसको डिस्कार्ड करें, मच्छरदानी लगा के सोएं और क्या कहते हैं कि फुल आस्तीन का शर्ट पहने। बच्चों को जैसे स्कूल खुल गया है, बच्चों को अब प्रार्थना के समय भी ये चीजें बताया जाता है। प्रार्थना के बाद बताया जाता है कि वो घर पे कैसे रहे ताकि वो मच्छर उनको ना काटे। इसलिए तो एक मच्छर एक वाहक होता है, लेकिन ये बीमारी जो होती है वो वायरस से होती है और बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इन चीज जैसे कि पहले भी है एक स्लोगन करके कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसी सूत्र पे ही हमको कार्य करना है। इसके लिए हम क्या कहते हैं लार्विसाइडल का छिड़काव करते हैं, फॉगिंग करते हैं और जितने भी हमारे मरीज आते हैं जिनको फीवर की शिकायत होती है सबको मलेरिया और डेंगू की जांच करवाते हैं। जनपद में अभी तक डॉक्टर साहब कितने फीवर के मरीज पाए गए हैं टोटल? फीवर के मरीज बहुत सारे हैं करके इस समय, क्योंकि जो भी मतलब ये जरूरी नहीं है कि जितने फीवर के पेशेंट आते हैं सबको डेंगू ही हो, बट ये है कि जितने फीवर के पेशेंट आते हैं हम उनके मलेरिया, डेंगू और कोरोना तीनों जांच कराते हैं करके, उसमें से कुछ पॉजिटिव आते हैं। बट अपने ब्लॉक में अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें बुखार की तो उनके जो लक्षण है डेंगू के वो किस प्रकार के हैं? क्या अन्य जो नॉर्मल बुखार है उससे अलग है या वैसे ही है? और उसके लिए क्या जांच पड़ताल है अपने यहाँ जनपद में? बिल्कुल आपने सही कहा कि मतलब जैसे कहते नहीं है कि हर पीला रंग सोना नहीं होता, हर बुखार जो होता है वो डेंगू फीवर नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल आपने सत्य कहा। डेंगू फीवर में क्या होता है, हेडेक होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, पूरा सिर फटता है। इसको इसलिए इसको कहते हैं हड्डी तोड़ जोड़, मतलब बहुत तेज का दर्द पूरे शरीर में रहता है और आपके बॉडी में चकत्ते पड़ जाते हैं। तो इस ढंग से अगर किसी में लक्षण आता है हाई ग्रेड फीवर, वोमिटिंग और प्लस क्या होता है चकत्ते पड़ना, तब उसको हम डेंगू की जांच कराते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव आता है उस हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। जनपद में किस प्रकार की व्यवस्था है डेंगू की जांच के लिए? अभी तक डेंगू की जांच के लिए हमारे पास किट्स है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जैसे कि सीएमओ साहब ने सबको उपलब्ध कराया है करके। तो पर्याप्त मात्रा में किट्स है, सबका ब्लड सैंपल लेकर के डेंगू की जांच कराई जाती है। और डेंगू वार्ड भी अस्पताल में एक वार्ड जिसमें
8 से 10 बेड होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। वो डेंगू के लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और है कि डेंगू के लिए आम लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जाए, जबकि यहाँ पे ग्रामीणों की संख्या ज्यादा है, ग्रामीण है, तो ऐसे किस प्रकार से जागरूक कर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। जागरूक करने का एक माध्यम तो हमारा हॉस्पिटल है, जिसमें हम वो आए और उनको हम बताएं करके आपको रहन सहन में कैसे रहना है करके। जैसे फुल आस्तीन का शर्ट पहने, मच्छरदानी लगा के सोएं, खिड़कियों पर जाली लगवाएं करके, और जहाँ पानी भी इकट्ठा हुआ है उसको डिस्कार्ड करें, झाड़ियों को काटें। और दूसरा माध्यम आप लोग खुद ही हैं, प्रचार प्रसार के माध्यम से उनको जागरूक करना जरूरी है। बिल्कुल आप सही कहा कि जैसा कि भाई ढेर सारी जनता हमारी जो होती है वो ग्रामीण जनता है, तो वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए एक माध्यम होना चाहिए उनको बताने के लिए कैसे वो डेंगू से बचें। जी, तो मुस्कान जी, ये डॉक्टर साहब थे जिन्होंने पूरी तरीके से पूरी जानकारी दी हमको। जी, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तमाम जानकारियां शुरुआत में डॉक्टर नरेश चावला ने और उसके बाद अभी डॉक्टर साहब ने दी, ये जानकारियां काफ़ी अहम है और सीधे तौर पर इन जानकारियों से इन जो पॉइंट्स हैं इन्हें आप समझिए और अपने जीवन में अगर उतारेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो डेंगू का कहर उत्तर प्रदेश और पूरे देश में लगातार जारी है। 47 मरीजों की डेंगू से मौत की पुष्टि आपको बता रहे हैं जौनपुर में हुई है। लगातार सबसे ज्यादा अगर कहर की बात करें तो सबसे ज्यादा कहर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, जहां पर लगातार 11,000 से ज्यादा लोग जो हैं वह वायरल फीवर से भी ग्रसित हो चले हैं। एक जो लेके ये आंकड़े हैं 11,000 से ज्यादा वायरल फीवर, तो आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे राज्य में किस तरीके से लगातार जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों में इससे खौफ ज्यादा जारी है। क्योंकि लोगों में खौफ इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग जब बीमार होते हैं तो अस्पताल जाते हैं, लेकिन अस्पतालों में सही तौर से इलाज नहीं दिया जा रहा, जिसकी जानकारी आपको हमारे संवाददाता अनुज ने दी, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि किस तरीके से वहां पर सफाई व्यवस्था थी और किस तरीके से डॉक्टरों को अपने खुद के इंचार्ज का नाम नहीं पता था। इस तरीके की जब गतिविधियां या फिर स्थितियां देखने को मिलती है तो चीजें बद से बदतर होती जाती हैं। तो डेंगू का कहर पूरे देश में जारी है। एएनबी न्यूज की आपसे अपील है कि लगातार खुद को जागरूक करते रहें और आस पड़ोस को भी जागरूक करें ताकि डेंगू से आप बच सकें और तमाम बीमारियों से सुरक्षित रह सकें।